हेलो दोस्तों, आज के जो वीडियो में हम TYBF सेमेस्टर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों मैं आज के वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कितने चैप्टर्स होते हैं। दोस्तों उसके बाद हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में आपके जो मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स रहेंगे उसमें बोर्ड एग्जाम में आपके कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, आपको अपनी स्टडी कैसे करनी है, कौन सा चैप्टर आपको फर्स्ट करना है। सो ये सब बात भी हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में दोस्तों पेपर पैटर्न की डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। ठीक है, सो पूरा वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड तक जरूर देखिए। आप पे कुछ भी क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ भी आपको डाउट होता है तो वीडियो के एंड में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं लेकर आते रहूँगा आपके लिए। दोस्तों मैं और भी काफ़ी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाया है सेमेस्टर 6 के, अभी तक आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो। प्लस आपको जैसे कि मैंने कहा था कि दोस्तों ब्लैक बुक का भी मैंने वीडियो बनाया है। दोस्तों ब्लैक बुक कैसे बनाना है, कैसा उसमें क्या क्या बात का ध्यान देना है, तो सारी चीज़ मैंने डिटेल में कवर की है। उसका भी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, सो आप जाके देख सकते हो। सो अब हम डिस्कस करते हैं हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर 7। सो दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है मॉड्यूल्स। ठीक है, मॉड्यूल्स मतलब चैप्टर्स, आप मॉड्यूल्स और चैप्टर्स भी बोल सकते हो, कंफ्यूज मत हो जाना। दोस्तों आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग 7 में नंबर ऑफ चैप्टर टोटल 5 होते हैं। ठीक है, सो देखिए सबसे पहला जो चैप्टर आपका आता है फाइनल अकाउंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। उसके बाद दोस्तों सेकेंड चैप्टर आता है आपका फाइनल अकाउंट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, हाउसिंग सोसाइटी एंड कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके बाद दोस्तों आपका जो थर्ड चैप्टर होता है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। उसके बाद फोर्थ चैप्टर आता है आपका म्यूचुअल फंड और लास्ट चैप्टर आता है आपका दोस्तों इंट्रोडक्शन टू IFRS एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, सो आपको टोटल 5 चैप्टर ही अपनी स्टडी करना है आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। सो अब हम 1 बाय 1 चैप्टर के बारे में डिटेल में देखते हैं कि इनमें क्या पढ़ना है एग्जाम के लिए। सो दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर दिख रहा है फाइनल अकाउंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले देखिए फाइनल अकाउंट एज पर द डबल अकाउंटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे जो आपको दोस्तों अकाउंट बनाना होता है बहुत इजी होता है। जो भी आपको सम्स पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में आपके मुंबई यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे सिंपल प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो मेंशन किया है फाइनल अकाउंट एज पर इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट, जनरल बैलेंस शीट, कंटिजेंसी रिजर्व। ठीक है, सो यहाँ पे दोस्तों आपको जो भी फाइनल अकाउंट जो बनेगा इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से बनेगा, बट जो फॉर्मेट्स होते हैं कंपनी एक्ट जो फ्रेम किए हैं उसके बेस से बनता है। ठीक है, तो रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट होता है यहाँ पे, और जो आपका नॉर्मल बैलेंस शीट जो प्रिपेयर होता है। ठीक है, ये होगा, और कंटिजेंसी रिजर्व आपको बनाना होता है इन केस। देखिए डिस्पोजल ऑफ सरप्लस एज पर द इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, नॉर्म्स रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, रिप्लेसमेंट ऑफ असेट। ठीक है, सो इसके बारे में भी आपको दोस्तों प्रैक्टिकल सम्स आते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल सम्स आते हैं बहुत इजी आते हैं, सिंपल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों ये चैप्टर में से आपको टोटल 50 मार्क्स के प्रैक्टिकल सम्स आते हैं। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे दोस्तों तो इसमें ऑब्जेक्टिव आपको 2 या 3 मार्क्स के आ जाते हैं। तो देखिए 2 और 3 मार्क्स से अपन इन केस अपन 2 मार्क्स लेते हैं। ओके, तो 15 + 2 17 हो गए। दोस्तों हम मान लेते हैं कि इस चैप्टर के जो थ्योरी पार्ट में से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे आपको 15 + 20 + 2 22 मार्क्स आपको फर्स्ट चैप्टर से मिल जा रहा है। ठीक है, देखिए बहुत इजी है, आपने थोड़ा सा अपना पढ़ाई किया फर्स्ट चैप्टर की, यहाँ पे आपको 22 मार्क्स मिल गए इजीली। सो 75 में से आपको 22 मार्क्स यहाँ पे इजीली स्कोर हो गए फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो देखिए आपको एकदम देख के लग रहा होगा कि फर्स्ट चैप्टर बहुत इजी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए मनन प्रकाश टेक्स्ट बुक बहुत बेस्ट होती है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन मनन प्रकाशन टेक्स्ट बुक में से ज़्यादा आते हैं। दोस्तों फर्स्ट चैप्टर में आपको पूरा क्लियर हो गया रहेगा। सेकेंड चैप्टर में हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों दिखने में तो बहुत छोटा दिख रहा है चैप्टर फाइनल अकाउंट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट ये जो चैप्टर है कभी कभी दोस्तों 30 मार्क्स के लिए भी पूछ लेता है, सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, और बाकी जो ऑब्जेक्टिव्स आ गए हैं, जो बाकी सब थ्योरी पार्ट में भी क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों मिनिमम आप एक एस्टीमेट कर लीजिए कि इस चैप्टर में से आपको 20+
मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो आपको देखिए 20 मार्क्स यहाँ पे भी आ गए, 20 मार्क्स वहाँ पे भी आ गए, तो 40 मार्क्स यहाँ पे आपका कवर हो गया है। आप सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ के जा रहे हो दोस्तों, 2 चैप्टर में आपको इतना अच्छे मार्क्स स्कोर हो रहा है। ठीक है, अब भी देखिए इसमें क्या करना है, देखिए फाइनल अकाउंट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी में यहाँ पे भी आपको क्या करना है दोस्तों, बहुत ईजी है। देखिए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, नाम आपने फर्स्ट टाइम सुना है बट इसका जो काम होगा बहुत ईजी होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में क्या डिफरेंट है, बहुत सिंपल से डिफरेंट है। यहाँ पे दोस्तों आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है और बैलेंस शीट बनाना होता है। ठीक है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 12 का फॉर्मूला यूज करना है, जिससे कि आपने 12 में फाइनल अकाउंट किए थे आपने। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में पोस्टिंग करना होता है। ठीक है, सो इस चैप्टर के बारे में आपको जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, मैंने वीडियो बनाया है इस चैप्टर के बारे में, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एंड कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपको वीडियो देख लीजिए, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी मार्क्स स्कोरिंग करने के लिए है ये चैप्टर। ठीक है, सेकेंड चैप्टर हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। दोस्तों जो आपका थर्ड चैप्टर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर 7 में दोस्तों आपको सबसे इजी चैप्टर थर्ड चैप्टर बहुत इजी लगता है दोस्तों, क्योंकि इसके जो भी सम्स हैं आपको 15 मार्क्स तो कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको दोस्तों 15 मार्क्स आ रहा है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, तीनों चैप्टर में से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे। तो 15 + 15 + 15 = 45 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल गया दोस्तों, इजीली स्कोर हो गया आपको, बहुत इजी है। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, सिर्फ आपको 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, कभी 1 पूछा कभी 2 पूछा। ठीक है, दोनों कभी कभी ऑप्शंस में होते हैं, कभी भी दोनों सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ पे, ये चैप्टर को आपको कंपल्सरी स्टडी करना है, इसके प्रैक्टिकल सम्स को सॉल्व करना ही है आपको। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, इसमें एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों। सो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आपको सम्स आते हैं फॉर शेयर और फॉर डिबेंचर्स। ठीक है, सो यहाँ पे शेयर और डिबेंचर में आपको पता ही दोस्तों क्या फ़र्क होता है, शेयर को डिविडेंड मिलता है, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है, इतना फ़र्क आपको पता होना चाहिए। दोनों में और डिफरेंट क्या है आपको इतना पता होना चाहिए कि जो शेयर्स होते हैं वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी होते हैं, और जो डिबेंचर्स होते हैं फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दोस्तों जो अकाउंटिंग फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज एंड सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट विथ एक्स एंड कम इंटरेस्ट, प्राइस एंड फंडिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड एंड कैरिंग कॉस्ट एज पर द वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ मेथड एक्सक्लूडिंग ब्रोकरेज। ठीक है, सो यहाँ पे दोस्तों कॉलमनर फॉर्मेट फॉर इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा। दोस्तों चैप्टर बहुत इजी है, इस चैप्टर के ऊपर भी मैंने वीडियो अपलोड किया है। सो मैंने 3 वीडियो इसके ऊपर, इस चैप्टर के ऊपर वीडियो अपलोड किया है। फर्स्ट चैप्टर में मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट पूरा बताया है। उसके बाद दोस्तों मैंने इक्विटी शेयर पे भी सम सॉल्व किया है और डिवेंचर पे भी सॉल्व किया। दोस्तों वीडियो देख लीजिए, बहुत हेल्प करेगा आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो। दोस्तों आपको यहाँ पे डाउट पूरा क्लियर हो गया। देखिए जब तक आप देखोगे नहीं, जब तक आपसे खुद से आप अपना काम मेहनत नहीं करोगे दोस्तों आप अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर पाओगे, इसलिए आपको खुद इनिशिएटिव लेके करना है ये। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉलेजेस बंद हैं, अभी आप घर पे हो, आप वीडियो देखिए, समझो आप जो भी आपको क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, या फिर आपके प्रोफेसर से भी आप क्वेश्चन जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे पूछ सकते हो। सो दोस्तों थर्ड चैप्टर में मुझे इतना ही बताने का था आपको, फोर्थ चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं। सो दोस्तों जैसे कि फोर्थ चैप्टर में आपको म्यूचुअल फंड आता है, म्यूचुअल फंड में भी आपको दोस्तों 15 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 50 मार्क के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 1-2 फॉर्मेट है, जैसे कि आपको पता होगा कि NAV कैसे निकालना है। सो आपको दोस्तों म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सेबी गाइडलाइंस, ऑर्गेनाइजेशन, NSE स्कीम्स, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्या होता है, FOF स्कीम्स, इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन नॉर्म्स, प्राइसिंग ऑफ यूनिट्स, कंटेंट ऑफ बैलेंस शीट एंड रेवेन्यू अकाउंट्स, इवैल्यूएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट, पेंशनाइजेशन ऑफ इनकम, अकाउंटिंग पॉलिसी एंड एंट्रीज। दोस्तों इस चैप्टर में से जो सम्स आते हैं थोड़े बहुत ट्रिकी सम होते हैं,
मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा यहाँ पे माइंड लगाना पड़ता है, नहीं माइंड लगाए कुछ भी आप स्किप कर दो तो पूरा क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा से आपको क्या करना है, आपका जो माइंड है इसको अच्छे से यूज़ करना है, क्योंकि क्वेश्चन देख के इसका आंसर करना बहुत डिफिकल्टी होता है यहाँ पे, ठीक है। तो उसका जो इजी ट्रिक्स है उसको आपको यूज़ करना है। दोस्तों मुझे इस चैप्टर पे वीडियो अपलोड करना है, थोड़ा मटेरियल मुझे कलेक्ट करके मैं इस चैप्टर पे डेफिनेटली मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ म्यूचुअल फंड के बारे में, ठीक है। सो आपको ये भी चैप्टर हेल्प हो जाएगा, जैसे कि सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर का वीडियो अपलोड किया है अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो फोर्थ चैप्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ, फिर मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, वीडियो आपको यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी। फोर्थ चैप्टर में इतना ही था दोस्तों। लास्ट चैप्टर आपको दिख रहा है दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू IFRS। तो ये चैप्टर में से प्रैक्टिकल सम्स नहीं आते हैं, पूरा थ्योरी बेस पे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। तो आप देखोगे तो इस चैप्टर में से मिनिमम 12 मार्क्स 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप शॉर्ट नोट देखिए, या फिर आपके क्वेश्चन नंबर 5 में जो ऑप्शंस आते हैं लॉन्ग आंसर, उसमें से भी इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी दोस्तों 15 मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि उसको आपको पढ़ना ही नहीं है, आपको इसको स्टडी करना है। थ्री है तो थ्योरी आपको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में से आपको 10 या 15 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। जिनको पास होना है तो वो बेसिकली थर्ड चैप्टर अपनी स्टडी करे और सेकंड चैप्टर स्टडी करे, और उसको उनको टाइम बचता है तो फर्स्ट चैप्टर करे। देखिए 3 चैप्टर भी आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपको मिनिमम 40 मार्क्स 15 मार्क्स कहीं नहीं गया, ठीक है। तो 40-50 मार्क्स आपको इजीली स्कोर हो जाएंगे। 75 आउट ऑफ 75 आपको जिसको लाना है तो आपको पूरा स्टडी करना पड़ेगा, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट स्किप नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो आपको अच्छे से मेहनत करना दोस्तों अपने एग्जाम के लिए। आपको अभी भी कन्फ्यूजन होगा कि आपका जो एग्जाम्स होगा रेगुलर बेस पे होगा या फिर आपका MCQ बेस पे होगा। सो अभी तक देखिए कोई भी सर्कुलर पास नहीं हुआ मुंबई यूनिवर्सिटी से, अभी तक कुछ भी नोटिस नहीं आया, ठीक है। जैसे ही नोटिस आएगा मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो यूट्यूब पे पोस्ट पे मैं अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हो। या फिर दोस्तों नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपके कॉलेजेस के व्हाट्सएप ग्रुप होगा, वहाँ पे आपको खुद नोटिस मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, आप अपनी स्टडी अच्छे से करते रहिए, पूरा आप 100% अपना बेस्ट देते रहिए, ठीक है। अब हम पेपर पैटर्न देखते हैं। यहाँ पे आपको पेपर पैटर्न दिख रहा है प्रैक्टिकल कोर्स का। तो यहाँ पे आपको ये जानना इतना रिलेवेंट नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी एग्जाम दे चुके पूरा, तो आपको पूरा पता चल ही गया होगा कि पेपर पैटर्न आपको पूरा पता ही है। बट बस आपको मुझे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस करना है दोस्तों। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो दिख रहा है, यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, बस आपकी स्टडी करना है। मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, मेथड कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको अच्छे से मेहनत करना है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने बता नहीं सकता हूँ कौन सा इंपॉर्टेंस है, क्या आएगा पेपर में। सिर्फ आपको पूरे जितने भी टेक्स्ट बुक के पीछे के दोस्तों जो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपको अच्छे से स्टडी कर लेना है, ठीक है। तो आपको जो भी 15 मार्क्स हैं आपको मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। मेन फोकस आपको इस पे करना है तीनों पे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर। सो चारों चैप्टरों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। वो डेफिनेटली श्योर दोस्तों आपके जो मार्क्स है 60+ मार्क्स आपको आएंगे, ठीक है। 60 प्लस यहाँ पे और वहाँ पे आपको 20+। यहाँ पे आपको 80 मार्क्स के अबव मिलता है। 80 मार्क्स के अबव मिलता है तो आपको कंसिडर किया जाता है O ग्रेड, ठीक है दोस्तों। आपको हर सब्जेक्ट में 80+ आते हैं तो आपको O ग्रेड मिल जाते हैं, ठीक है। तो 100 मार्क्स आने की जरूरत नहीं होती है O ग्रेड के लिए। आपके सब सब्जेक्ट में एवरेज 80 मार्क्स प्लस है तो आपको O ग्रेड मिल जाते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो दिख रहा है यहाँ पे, आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट चैप्टर का इलेक्ट्रिसिटी कंपनी क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड चैप्टर में दोस्तों क्या आ गया, आपको सेकंड चैप्टर का क्या आ गया, हाउसिंग सोसाइटी आ गया। तो देखिए अभी दोनों में आप कंफ्यूज हो गए कि दोनों में से कौन सा एक करना है। देखिए एनालिसिस करना है कि कौन सा क्वेश्चन मेरे लिए बेस्ट होगा अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। सो एक बार अटेम्प्ट करने के बाद आप मिस्टेक मत करिए, अच्छे से अटेम्प्ट करिए और अपना पूरा कवर करके ही आप क्वेश्चन नंबर 3 पे जाइए, ठीक है। शायद आपको क्वेश्चन नंबर 3 में थर्ड चैप्टर से पूछे, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शन में होगा सेकंड चैप्टर का पूछ ले, जो आपका कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है। तो दोनों में आपको क्या करना है, दोनों चैप्टर में से आपको देखना इजीली जो इजी लग रहा है उसको अटेम्प्ट करिए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ दोस्तों फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर आप करते हो तो आपको ऑप्शंस बहुत मिलेंगे, ठीक। तो उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे आपको फोर्थ चैप्टर से आ गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो उसके ऑप्शन में थर्ड चैप्टर से आ गया, क्या आ गया, देखिए यहाँ पे आपको शेयर्स के सम्स आ गए, यहाँ पे आपको डिबेंचर के सम आ गए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको म्यूचुअल फंड के सम्स आते हैं तो वो उसको आप अटेम्प्ट करिए, या फिर आपको थर्ड चैप्टर में जो आपके शेयर्स के जो सम्स है वो अटेम्प्ट करिए,
ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको यहाँ पे पूरा जो है मैंने मुझे जो मुझे बताना चाहता था मैं आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे सोच समझ के अटेम्प्ट करिए। देखिए जो क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ वो क्वेश्चन इजी रहेगा पूरा टैली करने में, ठीक है। तो पूरा आप देख के आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा जो आपका 5th चैप्टर है, 5th चैप्टर में से देखिए आपको क्वेश्चंस आना ही आना है। आपको 10 मार्क्स या 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे 8 या 7 मार्क्स में आपको दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाएंगे उस चैप्टर में से, या फिर एक क्वेश्चन जो आएगा आपको टाइप से म्यूचुअल फंड पूछ सकता है या म्यूचुअल फंड पूछ सकता है, फिर दोस्तों आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं 8 और 7 मार्क्स में। उसके बाद दोस्तों जो शॉर्ट नोट आता है, यहाँ पे आपको 5 शॉर्ट नोट में 3 शॉर्ट नोट अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो IFRS जो चैप्टर है उसमें से भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग क्या होता है वो पूछ सकते हैं, या फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी की जो रूल्स है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पे आपको जो 5th चैप्टर है उसमें ज़्यादा वेटेजेस होगा थ्योरी क्वेश्चंस आने का, क्योंकि उस चैप्टर में से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट क्या होता है वो पढ़ लीजिए। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, एंट्री लोड एग्जिट लोड क्या होता है वो आप पढ़ लीजिए। IFRS के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी कर लीजिए क्या होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 क्या होता है वो भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। उसके बाद दोस्तों आपके जो कॉर्पोरेट सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी के क्या क्या कंडीशन होते हैं, काफ़ी सारे चीज़ घुमा फिरा के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं। सो आपको जब स्टडी कर रहे हो तो आपको ऊपर से स्टडी नहीं करना दोस्तों, डिटेल में आपको स्टडी करना है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ दोस्तों, कुछ आप सीखोगे क्योंकि इनकेस आपके एग्जाम MCQ की बेस पे होते हैं तो आपके चैप्टर में से बीच में से क्वेश्चन आएंगे। सो आप पढ़े रहोगे तो आप उसका भी आंसर कर लोगे, ठीक है। सो जैसे कि मुझे यही आपको पूरा बताने का था पूरा दोस्तों वीडियो को, जैसे कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अभी भी आपको कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आपको पसंद आया होगा तो ज़्यादा से अपने फ्रेंड्स को भी आप वीडियो शेयर करिए और एक वीडियो को लाइक करते जाइए, क्योंकि मुझे और मोटिवेशन मिलता रहेगा। So thanks for watching this video. Take care of yourself. Stay home. Stay safe.